गांव हरिहरपुर की कच्ची गलियों में सुबह की हल्की धूप उतर रही थी। मिट्टी की सोंधी खुशबू को अपने भीतर समेटे खेतों से हवा बहती आ रही थी। गांव का वातावरण शांत लग रहा था, लेकिन सावित्री के मन में हर दिन की तरह संघर्ष की आंधियां चल रही थीं। सावित्री एक अंधी औरत थी। बचपन में ही उसकी शादी इसी गांव के एक साधारण मजदूर से हुई थी, जिसका नाम रामेश्वर था। रामेश्वर ईमानदार पर गरीब आदमी था। जब उनकी बेटी राधिका 2 साल की थी, तभी रामेश्वर एक अजीब सी बीमारी का शिकार होकर चल बसा। उसी समय सावित्री की आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली गई। लोग कहते थे कि ज्यादा सदमे की वजह से उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। अब सावित्री और उसकी छोटी बेटी राधिका इस दुनिया में एक दूसरे का सहारा बनकर रह गए। गांव के लोग उन्हें देखकर कभी दया से भर जाते तो कभी ताने मारते। कुछ लोग कभी कभी रोटी या अनाज दे जाते, पर ज्यादातर लोग कहते, अरे अंधी औरत क्या कर पाएगी, इसकी बेटी का क्या होगा। लेकिन सावित्री की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत उसकी वही बेटी थी, राधिका। छोटी सी उम्र में वह समझदार हो गई थी। वह सुबह उठकर माँ का हाथ पकड़कर तालाब से पानी लाती, चूल्हा जलाती और थोड़ी बहुत सफाई कर लेती। दिन भर में जहाँ कहीं काम मिल जाता, वहाँ वह छोटे मोटे काम कर लेती। गांव की ही एक दादी, जिनका नाम मीरा दादी था, कभी कभी राधिका को अपने घर बुला लेती कि आकर भगोना मांज दे, मैं तुझे इस काम की एक रोटी दे दूंगी। राधिका खुशी से वह काम करती और माँ के साथ मिलकर वो रोटी खाती। वो रोटी उनके लिए सिर्फ खाना नहीं थी, वो जीवन थी। राधिका अपनी माँ का चेहरा छूकर मुस्कुराती और कहती, माँ, मैं पढ़ लिख कर बड़ी बनूंगी, मैं आपको अच्छे घर में ले जाऊंगी। सावित्री उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती और कभी उसके सिर पर हाथ फेरती, कभी उसे सीने से लगा लेती। यद्यपि वह देख नहीं सकती थी, पर राधिका की आवाज़ और हाथ थामने का एहसास उसके जीवन की सबसे बड़ी रोशनी था। स्कूल जाने का संघर्ष। गांव का एक छोटा प्राइमरी स्कूल था। राधिका की उम्र जब 6 साल की हुई, तो गांव के एक अध्यापक शंकर सर ने कहा कि इतना होशियार बच्ची है, इसे स्कूल भेजना चाहिए। सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, सर, मैं भेजना तो चाहती हूँ, पर इसकी किताब कॉपी कहाँ से आएगी? और घर का काम कौन करेगा? शंकर सर ने कहा, कुछ मत सोचो बहन, मैं इसे खुद दाखिला दिला देता हूँ। किताब कॉपी मैं दिलवाऊंगा, बस तुम इसे सुबह स्कूल भेज देना। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले, आंसू जिन्हें वो देख नहीं सकती थी, लेकिन महसूस करती थी। राधिका खुशी से उछल पड़ी। उसने पहली बार जीवन में स्कूल का नाम उतनी खुशी से बोला था। पहले दिन जब राधिका स्कूल गई, उसने माँ को घर के अंदर बैठाया, खाना गैस के मिट्टी वाले चूल्हे पर रखकर जलाया, और फिर माँ को समझाकर निकली, माँ, आप डरना नहीं, मैं जल्दी लौट आऊंगी और आपके लिए पानी भी भर लाऊंगी। स्कूल में बैठना, क ख ग लिखना और सर की बातें सुनना उसे बहुत अच्छा लगने लगा। वो हर दिन कुछ नया सीखती। गांव के कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते, अरे अंधी की बेटी, पढ़ाई करेगी, तेरे घर तो खाना भी नहीं है, किताब क्या करेगी? लेकिन वो उन बातों को अनसुना करके बस पढ़ती रही। गांव की बातें और संघर्ष। राधिका की माँ सावित्री दिन भर झोपड़ी के एक कोने में बैठी भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी बेटी को इतना बरकत देना कि उसे ये ताने न सुनने पड़ें और वो अपनी जिंदगी संभाल ले। रात होते होते राधिका स्कूल से लौटती, माँ को बैठाकर खाना खिलाती और फिर अपनी कॉपी में होमवर्क करती। जब उसे कोई सवाल नहीं आता तो वह अपनी माँ के हाथ पकड़ती और कहती, माँ, मैं ये सवाल समझ नहीं पाए। माँ हंसकर कहती, तू मुझसे क्यों पूछ रही है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। राधिका कहती, नहीं माँ, आप मेरी शक्ति हो, जब मैं आपका हाथ पकड़कर कोशिश करती हूँ तो मुझे सब याद हो जाता है। माँ का चेहरा गर्व से खिल उठता। समय बीतता गया। राधिका अब चौथी कक्षा तक पहुँच गई थी। शंकर सर अक्सर कहते, ये बच्ची बहुत तेज है, अगर इसे सही मौका मिले तो ये बहुत आगे जा सकती है। लेकिन गरीबी की दीवारें ऊंची थीं। घर में छत से बरसात का पानी टपकता रहता था। कई रातें राधिका और सावित्री ने भीगे हुए बिस्तर पर काटी थीं। रात भर माँ बेटी एक दूसरे से चिपक कर बैठतीं और बारिश रुकने का इंतजार करतीं। एक नई उम्मीद। एक दिन गांव में एक सामाजिक संस्था वाले लोग आए। उन्होंने गरीब बच्चों की लिस्ट निकाली और पूछा कि किस किस बच्चे की माँ बाप नहीं है या कोई खास संकट है। गांव के सरपंच जी ने राधिका का नाम भी लिखा, इस बच्ची की माँ अंधी है और पिता नहीं है, बच्ची पढ़ने में तेज है। संस्था की एक महिला राधिका के घर गई। उसने सावित्री से बात की और कहा, अगर आप चाहो तो हम राधिका की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले सकते हैं, हम इसे शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं। सावित्री घबरा गई।
शहर? नहीं नहीं, मैं इसे खुद से दूर नहीं भेज सकती। मैं अंधी हूँ, मेरी बेटी ही मेरी आंखें हैं। राधिका ने माँ का हाथ थाम लिया और धीरे से बोली, माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप जहाँ होंगी, मैं वहीं रहूंगी। संस्था की महिला समझ गई कि इस परिवार में बेटी माँ से अलग नहीं रह सकती। उन्होंने फैसला किया कि वो राधिका की गांव की स्कूल की फीस और ज़रूरी चीज़ें देंगे। ये छोटे से कदम ने राधिका के जीवन में नई रोशनी की शुरुआत की। गांव वालों की जलन। गांव के कुछ लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, अब तो इसे मुफ्त में कॉपी पेन मिल रही है, कल को ये अंग्रेजी बोलेगी और हमें भूल जाएगी। कुछ लोग ये भी बोलते, अंधी की बेटी होकर भी इतना घमंड, पढ़ने में क्या रखा है, काम धंधा करना सीखो। लेकिन राधिका ने किसी की बात नहीं सुनी। वह रोज शाम खेतों से झाड़ू या जंगली घास जमा करती ताकि वह उसे सुखाकर जलावन बना सके। उस जलावन से माँ चूल्हा जलाती और खाना बनाती। कभी कभी दोनों भूखे ही सो जाते। राधिका अब 5वीं कक्षा में पहुंच चुकी थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था, पर कठिनाई भी उतनी ही बढ़ रही थी। घर में गरीबी, माँ की बीमारी और समाज की बातें, सब कुछ उसके ऊपर एक बोझ की तरह था। लेकिन इन सब के बीच वह कभी हार नहीं मानती थी। शंकर सर की सलाह। एक दिन स्कूल के बाद शंकर सर ने राधिका को बुलाया और कहा, बेटा, तुम पढ़ने में सच में बहुत अच्छी हो। मैं चाहता हूं कि तुम भविष्य में अपने गांव की पहली लड़की बनो जो बोर्ड परीक्षा में टॉप करे। राधिका ने सर के पांव छूकर कहा, सर, मैं कोशिश करूंगी, बस आशीर्वाद दीजिए। घर आकर राधिका ने माँ को सब बताया। माँ ने उसको गले से लगाकर कहा, अगर तू पढ़ लिख कर कुछ बन गई तो मैं दुनिया के सामने सर ऊंचा करके कहूंगी कि हाँ, मैं वही अंधी हूँ जिसकी बेटी ने सबको चौंका दिया। एक और बाधा। समय गुजरता गया। सावित्री की तबीयत और भी खराब होने लगी थी। आंखों के साथ साथ उसका शरीर भी कमजोर हो रहा था। कई बार राधिका स्कूल जाने से पहले माँ के पैर दबाती, उसके माथे पर पानी रखती और फिर जल्दी से स्कूल भागती। कई दिन तो वो स्कूल भी नहीं जा पाती थी क्योंकि माँ को अकेले छोड़कर जाने में डर लगता। गांव वालों में कुछ दयालु लोग भी थे। पड़ोस की सरस्वती काकी कभी कभी आ जाती और सावित्री के लिए दाल सब्जी बना देती। लेकिन यह मदद रोज नहीं होती थी। एक निर्णायक पल। एक शाम राधिका स्कूल से लौटी तो देखा माँ दर्द से कराही रही थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। राधिका घबराकर गांव के वैद्य बाबा को बुलाने दौड़ी। वैद्य ने आकर थोड़ा काढ़ा पिलाया और कहा, बेटी, तेरी माँ को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, वरना हालत बिगड़ सकती है। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वैद्य बाबा से कहा, बाबा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। वैद्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, मैं जो कर सकता था वो कर दिया। ऊपर वाला भला करे। ये कहकर वे चले गए। उस रात राधिका माँ की गोद में सो नहीं पाए। वह रात भर माँ के सिर पर पट्टी रखती रही। सुबह उसने फैसला कर लिया। उसने अपने स्कूल बैग के अंदर रखी कॉपी निकाली और गांव के सरपंच जी के घर चली गई। सिर झुकाकर बोली, सरपंच जी, मेरी माँ बीमार है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपको कुछ पैसे हर महीने वापस कर दूंगी, लेकिन अभी इलाज कराना बहुत जरूरी है। सरपंच जी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बेटी, मैं तेरी मेहनत देखता हूँ। तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ का इलाज शहर के डॉक्टर से करा दूंगा। लेकिन तू स्कूल छोड़ना मत, समझी? राधिका की आंखों में आंसू थे, पर इस बार दर्द के नहीं, कृतज्ञता के। अस्पताल और माँ की नई उम्मीद। सरपंच जी ने माँ बेटी को अपने ही वाहन से शहर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि सावित्री को कुछ आराम, गर्म खाना और सही इलाज की ज़रूरत है। कुछ ही हफ्तों में सावित्री की हालत थोड़ा सुधरने लगी। राधिका की पढ़ाई जारी रही। वो अब 6वीं कक्षा की टॉपर बन गई थी। स्कूल में पुरस्कार मिला, एक चमचमाती ट्रॉफी, जिसे वह माँ के सीने से लगाकर बोली, ये आपकी वजह से है माँ। माँ ने अपनी अंधी आंखों से आसमान की ओर चेहरा उठाया। शायद वो भगवान से कहना चाहती थी, मेरा अंधेरा किसी दिन रोशनी बन जाएगा। समाज की नई सोच। धीरे धीरे गांव के लोग भी राधिका को सम्मान देने लगे। पहले जो ताना मारते थे, अब कहने लगे, अंधी की बेटी नहीं, गांव की बेटी है ये। शंकर सर गर्व से कहते, देखो, अगर हौसला हो तो गरीबी क्या चीज़ है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी। समय बीतता गया। राधिका अब 8वीं कक्षा में आ गई थी। पढ़ाई और मेहनत उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसके स्कूल में आने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर सभी छात्र नर्वस थे। शंकर सर ने कहा, राधिका, अगर तुम गांव की पहली लड़की बनकर बोर्ड टॉप करोगी तो तुम्हारा और तुम्हारी माँ का नाम इतिहास में लिखा जाएगा।
राधिका ने खुद से वादा किया कि वह दिन रात पढ़ेगी, चाहे भूखी क्यों न रहना पड़े। शहर की संस्था, जो पहले उसे स्टेशनरी देती थी, अब कभी कभी पुराने सिलेबस की किताबें भी देने लगी। उसने हर किताब को चाव से पढ़ना शुरू किया। रात को जब गांव सो जाता, तब वह माँ के पास बैठकर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। माँ धीरे से कहती, बेटा अब सो जा। लेकिन राधिका हंसकर कहती, माँ अभी मैं एक अध्याय और खत्म कर लूँ। बड़ी परीक्षा का दिन, बोर्ड परीक्षा का दिन आया। राधिका सुबह उठी, माँ का आशीर्वाद लिया, सिर पर हाथ रखकर माँ ने कहा, भगवान तुझे वो सफलता दे जो मैंने अपने सपने में भी न सोची हो। राधिका की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास था। सरपंच जी ने उसे शहर के एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने का इंतजाम किया। गांव के कई लोग बोले, देखो अंधी माँ की बेटी आज शहर में पेपर देने जा रही है। पर अब ये वाक्य ताना नहीं, सम्मान था। राधिका ने हर पेपर मन लगा कर दिया। परीक्षा खत्म होने के बाद उसने चैन की सांस ली, लेकिन अब उसका पूरा समय माँ की सेवा में लगने लगा, क्योंकि परीक्षाओं के दौरान माँ ने फिर से कमजोरी महसूस करनी शुरू की थी। परिणाम की घड़ी, कई हफ्तों बाद परीक्षा का परिणाम आया। स्कूल के बाहर भीड़ जमा हो गई। शंकर सर ने दौड़ते हुए गांव में खबर भेजी, राधिका पूरे जिले में टॉपर हुई है। उसने बोर्ड में पहला स्थान पाया है। गांव में जैसे त्योहार मन गया। सबने कहा, इस गांव की बेटी ने कमाल कर दिया। बच्चे जुलूस निकाल रहे थे, ढोल बजने लगे, कोई मिठाई बांट रहा था। सभी सावित्री के घर आए और बोले, तुम्हारी बेटी ने चमत्कार किया है। माँ के कानों में जब ये बात पहुंची तो वह जोर से रोने लगी, मेरी राधिका, मेरी राधिका। राधिका दौड़ती हुई घर आई, माँ के पैरों में गिर गई और बोली, माँ ये सब आपकी वजह से है। राधिका को छात्रवृत्ति, राधिका को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली, उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया जाने लगा। अब वह शहर के एक प्रसिद्ध कॉलेज में दाखिला ले सकी। माँ उसे गांव में छोड़ना नहीं चाहती थी, पर RDHIKA ने कहा, माँ इस बार मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगी, आप भी चलो मेरे साथ शहर। सरपंच जी और गांव वालों ने मिलकर कुछ पैसे और कपड़े इकट्ठे किए ताकि माँ बेटी शहर जा सकें। शहर के एक छोटे किराए के कमरे में दोनों रहने लगे। एक संस्था ने सावित्री की मदद भी करना शुरू कर दिया। कॉलेज और नई दुनिया। कॉलेज में राधिका ने साइंस चुना। वह पढ़ने में और मेहनत करती गई। हर परीक्षा में अव्वल आती। प्रोफेसर तक उसकी तारीफ करते और कहते, तुम्हारे भीतर कुछ अलग ही चमक है। वह कहती, ये चमक मेरी माँ की दी हुई है। सावित्री दिन भर कमरे में भजन सुनती और जब राधिका लौटती तो उसका चेहरा छूकर कहती, आज भी किताबों में जीत मिली। और राधिका हंसकर कहती, हाँ माँ आपकी दुआओं का असर है। राधिका ने कॉलेज की डिग्री भी टॉप रैंक से पास की। अब वह एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में A ग्रेड स्कॉलरशिप के साथ डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने लगी। माँ का सपना पूरा। कई सालों के कठिन संघर्ष, दिन रात मेहनत, भूख, आंसू और हौसलों के बाद राधिका ने MBBS पूरा किया। वह डॉक्टर बन गई। मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में सभी नए डॉक्टरों के नाम पुकारे जा रहे थे। जब डॉक्टर राधिका सावित्री का नाम पुकारा गया, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। राधिका मंच पर गई, डिग्री ली और सबसे पहले मंच से नीचे उतरकर माँ के पैरों में बैठ गई। सब लोग भावुक हो गए। डिग्री लेकर राधिका ने माँ से कहा, माँ आज आपका सपना पूरा हुआ। आज कोई मुझे अंधी की बेटी नहीं कहता, सब कहते हैं डॉक्टर राधिका। माँ ने आशीर्वाद दिया, आज मैं सच में दुनिया की सबसे अमीर माँ हूँ। कुछ महीनों बाद राधिका को सरकारी अस्पताल में नौकरी भी मिल गई। उसने माँ के लिए शहर में एक छोटी लेकिन सुंदर पक्की घर ले लिया। घर में बिजली, पंखा, बिस्तर, रसोई सब था। सावित्री धीरे धीरे खुद को उस घर में सुरक्षित महसूस करने लगी। गांव में सम्मान। राधिका अपनी पहली सैलरी लेकर गांव पहुंची। गांव वालों ने एक बड़ा स्वागत किया। स्कूल के बच्चे उसका हाथ पकड़कर कहने लगे, दीदी हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। उसने स्कूल में जाकर कहा, अगर मैं बन सकती हूं तो आप सब भी बन सकते हो। शंकर सर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया। गांव में अब कोई उसे अंधी की बेटी नहीं कहता। सब उसे प्रेरणा मानते थे। सावित्री जहां कभी अंधेरों से घिरी थी, वहीं अब उनकी जिंदगी रोशनी से भर चुकी थी। राधिका ही उनकी आंखें, मुस्कान और सम्मान बन गई थी। अंत। इस कहानी ने हमें दिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर दिल में हौसला, मेहनत और किसी का सच्चा आशीर्वाद हो तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। राधिका साबित करती है कि गरीबी, अंधापन, ताने, तकलीफ सब झुक सकते हैं
अगर एक बेटी अपनी माँ के सपने पूरे करने के लिए दृढ़ हो जाए